बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सखी तेरी क्या बात है, सुन्नते शब्बीरी मनाता है तू, मुंह पे हक बात सबको सुनाता है तू। मुफ्ती अपने क्या गैरों को कहना पड़ा, फ़ख्रे इंदुल वली, जरा मेरे नाल मिलके, फ़ख्रे इंदुल वली तेरी क्या बात है, फ़ख्रे इंदुल वली तेरी क्या बात है, फ़ख्रे इंदुल वली तेरी क्या बात है। हाज़रीन मुहतरम, मैं तमाम हाज़रीन महफ़िल का और तमाम उलमाए कराम जो मेरे वाजिबुल इख्तराम है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जो जहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और खुसूसन मेरी क्या हिम्मत थी कि मेरी वजह से किबला पीर साहब यहाँ तशरीफ़ लाते। असल बात ये है कि ये तेरी अनायत है कि रुख तेरा इधर है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है। भूई वालों, आप खुश नसीब हैं कि आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं, पीर देखते ही रहते हैं रोज़ाना, एक पत्थर उठाओ 15,000 पीर निकलता है नीचे से, लेकिन आज वो पीर आपके सामने बैठा हुआ है जिस पर हिंदुल वली को नाज है। आज वो पीर बैठा हुआ है जिस पर गौसे जली को नाज है। आज वो पीर बैठा हुआ है जो मुदर्रिस है तौहीद और रिसालत का। आज वो पीर बैठा हुआ है जो दुनिया में बेबाक और हक गो पीर है। लोग कहते हैं बाबूजी की तस्वीर है, लेकिन मेरा दिल, मेरा ईमान, मेरी वो नज़र जो मुझे अपने वालिद की तरफ अता हुई है, उनकी तरफ से मैंने उस नज़र से देखा है, मुझे अक्से मौला अली नज़र आया है। अल्लाह इसका साया हमेशा हमेशा के लिए हम पर कायम और दायम रखे। पीर नसीरुद्दीन के लिए दुआ करें कि खुदा लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आजकल पीर बहुत हैं लेकिन अनपढ़ पीर हैं। खुदा की कसम, ये पहला पीर है जो कुरान व हदीस को समझता है। नारे तकबीर। मैं ख़ास करके मलक सफ्तर अली आवान साहब जो हमारे दरीना दोस्त हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मौलाना अब्दुल सबूर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, मौलाना नुमान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, पीर रमज़ान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, काजी मंजूर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, काजी अब्दुल क़य्यूम ज़ारी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, मौलाना मोहम्मद बशीर साहब देदन वाले उनका शुक्रगुज़ार हूँ, मौलाना मोहम्मद बशीर सियालवी का शुक्रगुज़ार हूँ, और मौलाना अब्दुल राज़िक़ साहब के सौज़ादे लाला मसूद साहब उनका शुक्रगुज़ार हूँ। दीगर रुस्तम हदीस साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, हाफ़िज़ फज़लुद्दीन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। तो किबला आप भी आगे तशरीफ़ लाएँ, उलमा सारे करीब बैठे हैं। नैयर साहब आप भी तशरीफ़ लाएँ, माशाल्लाह सारे उलमा आगे करीब आ जाएँ। तो अब पीर साहब का खिताब शुरू हो रहा है, दिलों को थाम ले हैं जी, दुनिया में हक बयान करने वाला, बल्कि मैं तो ये कहूँगा अल्लाह की रहमतों के ख़जाने तकसीम करने वाला। इल्म कुरान व हदीस से पढ़कर कौन सा रहमत का ख़जाना है। मैंने एक बार कह दिया तो एक आदमी इतराज़ कर दिया, हम हुजूर को सारी ज़िंदगी रहमतों का ख़जाना कहते रहे हैं, तो आप पीर नसीरुद्दीन को कहते हैं। मैंने कहा पीर नसीरुद्दीन वही रहमत तो तकसीम कर रहा है जो कमली वाला लेकर आया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर, हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया घोड़ला शरीफ, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया घोड़ला शरीफ, वारसे उलूमे मेहरे अली, वारसे उलूमे मेहरे अली, वारसे उलूमे मेहरे अली। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हाज़रीन मोहतरम, उलमाए गिरामी क़द्र, ये उर्स की महफ़िल उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स मुबारक की महफ़िल है। और आप जानते हैं कि मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद मिल्लत हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब के उस्ताद गिरामी हैं। और मैं उसी निस्बत और उसी हवाले से यहाँ मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब की उर्स की इस महफ़िल पाक में हाज़िर हुआ हूँ। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि आज के इस गए गुज़रे दौर में उलमा के हवाले से या मशाइख के हवाले से जो अलकाब दिए जाते हैं, मुझे भी बड़े अलकाब अता किए गए। मुफ्ती साहब और पीरज़ादा साहब ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मैं तो इस काबिल नहीं था, अब मैं इनको क्या कहूँ, ये बोल रहे थे, मैं तो इन चीज़ों के काबिल नहीं हूँ। बहरहाल ये आजकल हमारे यहाँ एक दस्तूर है मुरव्वज के बड़े बड़े अलकाब से नवाजा जाता है, चाहे वो इसका अहल हो या ना हो। लेकिन हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब अपने दौर के एक बरगुज़ीदा और सरबराबुर्दा उलमा में से थे। आपकी इल्मी वजाहत को न सिर्फ अपनों ने बल्कि उन लोगों ने भी तस्लीम किया जो आपके बज़ाहिर मसलक से मुंसलिक नहीं थे और आपके हल्का इरादत में शामिल नहीं थे। ये बड़ी अज़मत होती है कि मुखालिफ जो हर तरह का इख्तिलाफ रखता हो लेकिन किसी इंसान की इल्मी अज़मत को तस्लीम कर ले, ये बहुत बड़ी अज़मत होती है। अपने तो मान ही लेते हैं, चाहे किसी में कोई खूबी कम हो, अगर एक 4 आने हो तो उसको 12 आने या 16 आने बयान करते हैं। लेकिन दुश्मन जो है वो कम ही बयान करता है, अगर 8 आने है तो उसको 2 आने बयान करेगा, लेकिन वो उसके वजूद का कायल होता है कि इसमें ये खूबी है, चाहे कम बयान करे। तो कम बयान करने में ये बात होती है कि इंसान अगर ऊंचे मकाम का हो तो लफ्ज कम बोले जाएं तो सामीन कहते हैं कि तुमने लफ्ज बोलने में, लक़ब देने में कंजूसी की है, आदमी तो इससे भी बड़ा निकला। लेकिन ये बात गलत होती है कि अलकाब बहुत बड़े दिए जाएं लेकिन आदमी 2 आने का भी ना निकले। ठीक है ना, इसलिए अलकाब देने में एहतियात करनी चाहिए। तो हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आजकल के प्रोफेशनल और स्टेज के
खुतबा से उनका ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़े अमीकुल फिक्र, दकीकुल नजर, यर्फ निगाह, आलिम, मुहक्किक और मुदक्किक थे। वो किसी के लिए जो लफ्ज़ बोलते थे, जो फिक्रा इस्तेमाल करते थे, वो बहुत जांच तोल कर परख कर बोलते थे। उस्तादुल उलमा मौलाना मोहम्मद शफी साहब इस दूर उफ्तादा गांव में, भूई गाड़ में, यहाँ 1872 में आपका विसाल हुआ। और ये सन भी इस फकीर ने आपके माल के कागजों से निकाल कर मुफ्ती साहब को दिया। इन हजरात को तो इतना पता नहीं था कि हमारे जद्दे अमजद जो हैं वो फौत कब हुए हैं। हमारे एक मुरीद खैर मोहम्मद टिमाना डीसी थे, तो उनसे मैंने कहा कि मेहरबानी करें, मैं किताब लिख रहा हूँ नामो नसब, तो उसमें उस्तादुल उलमा का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, सन्ने वफात लिखना चाहता हूँ। इनसे पूछा, तमाम भूई वालों से किसी को पता नहीं। फिर मैंने माल के कागजों से उनका सन्ने वफात 1872, 120 या 25 साल हो गए आपको फौत हुए। तो पीर मेरे अली शाह साहब यहाँ 8 साल की उम्र में आए थे। 2 साल आपने यहाँ पढ़ा। तो मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद आप अंगे गए मौलाना सुल्तान महमूद साहब के पास, फिर मौलाना अहमद अली सहारनपुरी अलैहि रहमत, और फिर उस्तादुल कुल मौलाना लुत्फुल्लाह साहब अलीगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और वहाँ आपने अपना जानू तलम्मुज़ तय किया। और ये भी बताता चलूँ कि उस्तादुल उलमा मौलाना लुत्फुल्लाह साहब अलीगढ़ी का इल्मी मकाम ये था कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई उस दौर में उलमाए हिंदुस्तान की, तमाम मसालिक के उलमा वहाँ मौजूद थे। तो उस वक्त मौलाना लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी को एक कुर्सी पर, एक स्टेज पर ऊंचा बिठाया गया। तो हजारों की तादाद थी उलमा की, और लाखों का मजमा था सामीन का, जिसमें इमाम अहले सुन्नत मौलाना फाजिल बरेलवी अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी नीचे बैठे हुए थे। मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस पीली भीती रहमतुल्लाह अलैह, और ये जितने मुहद्दिस कछोचवी और जितने हजरात थे, सब ने बिल इत्तेफाक मौलाना लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी को उस्तादुल कुल का लक़ब दिया। उस उस्ताद के भी पीर मेरे अली शाह साहब शागिर्द हैं। सनद हदीस आपने वहां से हासिल की। लेकिन इतनी खूबियां, इतने कमालात, इतने जौहर और इतनी मनाजिल इल्मिया तय करने वाले हैं ये असातिज़ा। मौलाना अहमद अली सहारनपुरी इतने बड़े मुहद्दिस और इतने बड़े अल्लामा, और जो आज भी मज़ाहिरुल उलूम के बानियों में से हैं, वो आप पीर साहब वहाँ पढ़ते रहे। आज अगरचे उनका नुक्ता नज़र और मकतब ज़रा बदल गया है, लेकिन मौलाना अहमद अली साहब की इल्मी वजहत जो है वो मशहूर ज़माना है, सब लोग जानते हैं। तो इतने बड़े लोगों के बावजूद, ये मैं नहीं कहता कि जिनको उस्तादुल कुल कहा गया वो उस्तादुल कुल नहीं थे, बिल्कुल थे, हम मानते हैं, सारे हिंदुस्तान ने माना। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि पीर मेरे जद्दे आला हजरत पीर मेर अली शाह साहब लफ्जों के तकसीम करने में बड़े मुनसिफ थे, अलकाब के तकसीम करने में, बरतने में बड़े मुनसिफ थे, और उनको पता है था कि कौन सा लफ्ज कहां इस्तेमाल करना है। तो जो लफ्ज जहां इस्तेमाल करना है वो उसका मिस्दाक हो, सही हो। तो इलाए कलिमतुल्लाह में पीर साहब ने अपने इस इब्तिदाई दौर के उस्ताद मौलाना मोहम्मद शफी साहब के लिए 15 लक़ब इस्तेमाल किए। 15। इमाम ग़ज़ाली का लक़ब एक है, हुज्जतुल इस्लाम, ठीक है, इस्लाम की हुज्जत, खत्म होगी बात। लेकिन वो अगर मैं आपको
वो अलकाब बताऊं जो इस उस्ताद के लिए पीर मेर अली शाह साहब जैसे आदमी ने इस्तेमाल किए हैं, तो मेरा ख्याल है 2 घंटे की तकरीर जो है, गुफ्तगू, वो उन लफ्जों की तशरीह में गुजर जाए जो पीर साहब ने उनके लिए इस्तेमाल किए। आप सोच सकते हैं कि इस गांव में, इस इलाके में, उस दौर में पीर साहब किस तरह आते होंगे, किस तरह पड़ा होगा, क्या दौर था। आज हम इस दौर में बड़े नाजुक और बड़े एडवांस किस्म का ज़हन रखते हैं, पंखा भी हो, बाथरूम भी हो, ये भी हो, वो भी हो, लेकिन उस वक्त 120 साल पहले यहाँ क्या था। आज भी अगर कुछ यहाँ नहीं मिलता तो उस दौर में क्या होगा। लेकिन उस दौर में मंबा इल्म रुश्द हिदायत मौलाना मोहम्मद शफी साहब यहाँ मौजूद थे। सारे घर के आरामों को पीर मेर अली शाह साहब ने छोड़ दिया, यहाँ हाजिर हुए, इल्म हासिल किया। आपको एक बताता चलूं, मैं आयत जो पढ़ी है वो बात मैं बताऊंगा जो कुछ मेरे इल्म में है। तो उस्ताद एक दफा बैठे थे, मौलाना उस्तादुल उलमा मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब के हवाले से ये रिवायत मैं पेश कर रहा हूँ कि मौलाना मोहम्मद शफी साहब तशरीफ फरमा थे, तो कोई यहाँ झगड़ा हो गया। मलक कोई होते थे यहाँ उस ज़माने में, तो उनके मुलाजमों के दरमियान और तालिब इल्मों के दरमियान, तो पीर साहब भी अपने उस्ताद की खिदमत में जो गंदम शंदम काटने के लिए वो दरांती लेकर, उस उम्र में भी पीर साहब खिदमत करते थे, या उस्तादों की खिदमत करते थे। देखे ना, उस खिदमत का सिला है जो आज उनको हासिल हुआ है, बुजुर्गों का, उस्तादों का अदब और मोहब्बत जो है। तो आप मस्जिद में दाखिल हुए तो उस्ताद बैठे हुए थे, तो उस्ताद खड़े हो गए। पीर साहब की उम्र 8 साल थी, 8.5 साल हो गए। उस्ताद खड़े हो गए तो पीर मेर अली शाह साहब ने उनके कदमों पर हाथ रख दिया कि उस्ताद जी, आप मेरे लिए आप खड़े हो, क्यों इस तरह आप कर रहे हैं। जिस तरह उस्ताद बैठा हुआ है तो उस्ताद एक बच्चे के लिए खड़ा हो जाए तो उसके ज़हन में आता है कि ये उस्ताद क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कदमों पे हाथ रख दिया, उस्ताद जी ये क्या कर रहे हैं आप। कहने लगे मेर शाह, उस वक्त आपका नाम मेर शाह था, कहने लगे मेर शाह, मैं देख रहा हूं कि एक वक्त आएगा तो एक दुनिया तुम्हारी ताजीम के लिए उठेगी, मगर उस वक्त मैं नहीं हूंगा, मैं आज वो अपना अरमान पूरा कर रहा हूं। ये उस्तादों का लफ्ज था। अब देखिए कि वो सिर्फ आलिम और मुहक्किक नहीं थे, बल्कि रोशन ज़मीर थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब और मुस्तकबिल के इल्म की बात करते हैं, मैं पीर मेर अली शाह साहब के उस्ताद के इल्म की बात कर रहा हूं, जो मेर अली शाह का मुस्तकबिल देख रहा था और उसने कहा कि कल दुनिया तुम्हारे लिए उठेगी। आज मैं वो अरमान पूरा कर रहा हूं मेर शाह, मैं अकेला हूं, तुम भी अकेले हो। तो तुम ये ना समझना कि मौलवी मौलाना मोहम्मद शफी साहब तन्हा खड़े हुए थे, तन्हा नहीं खड़े हुए थे, बल्कि मौलाना मोहम्मद शफी में जितने उलूम थे उस वक्त उनके अंदर, उतनी ही उनके साथ शख्सियात थी। क्यों? सर्फ, नाव, मंतिक, बयान, तफसीर, हदीस, मीरास, ये जितने मुतदावल उलूम हैं, हर इल्म का एक मुसन्निफ है, हर मुसन्निफ की एक किताब है, हर मुसन्निफ का एक नाम है, उसमें मुख्तलिफ उलूम के, मुख्तलिफ फनून के उलमा हैं जिनकी तादाद हजारों में है। जितने उलूम पढ़ाए जाते हैं आज हमारे दरस निज़ामी में, तो हर किताब एक अलग इल्म से ताल्लुक रखती है, तो हर अलग इल्म का एक मुसन्निफ है। तो जितने उलूम उस्तादुल उलमा मौलाना मोहम्मद शफी साहब जानते थे, गोया उनका उठना उस वक्त उस तमाम 1400 साल पर मुहीत इस तवील अरसे में जितने उलमा हुए हैं तमाम का उठना था। भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमे खूबी, भरे हैं
तुझ में वो लाखों हुनर, ए मजमा-ए खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। मौलाना मोहम्मद शफी पीर मेर अली शाह के उस्ताद में वो खूबी थी कि अगर मोहम्मद शफी से कोई मुलाकात करता था तो उसने अबू हनीफा से भी मुलाकात कर ली, उसने इमाम शाफी से भी मुलाकात कर ली, उसने इमाम कसाई से भी मुलाकात की, इमाम जुफर से भी, इमाम मोहम्मद से भी। जितने हमारे उलूम के मुक्तदर शख्सियात गुजरी हैं, तमाम हजरात से उसने इस दौर में मुलाकात कर ली। ये वो शख्सियात थी। आप इनको यूं ना समझिए कि हमारा भूई वालों से यूं ही ताल्लुक है, बल्कि ये ताल्लुक पीर मेर अली शाह का है, जिसको हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ताल्लुक दुनिया के मफादात पर मबनी नहीं था। पीर मेर अली शाह साहब अपने उस्ताद से यहां कोई प्रॉपर्टी या जायदाद या कोई सिफारिश कराने नहीं आए थे, अल्लाह और रसूल का इल्म सीखने आए थे। घर के आराम को छोड़ा। तो देखिए उस उस्ताद की अजमत को और उसके नाम को, उसके काम को और उसके मकाम को। इन तमहीदी कलिमात के बाद मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं, मजीद लब कुशाई सूए अदब है, लेकिन ताहम अपने मबलग इल्मी जो है, जितनी मेरी इस्तेदाद है उसके मुताबिक मैं कोशिश करूंगा। चूंकि इसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म का जिक्र हुआ है और हुजूर के इल्म पर गुफ्तगू करने के लिए सहाबा का ज़हन चाहिए, सहाबा किराम की नजर चाहिए, उनका तकवा चाहिए, उनकी रसाई ज़हन चाहिए, सिद्दीक़ अकबर का सिद्क, फारूक आजम की अदालत, उस्मान गनी की गिना और अलीउल मुर्तज़ा की शान इल्म चाहिए, अब्दुल्ला इब्ने मसूद और अब्दुल्ला इब्ने उमर की फ़क़ाहत और तफसीर दानी का मलका चाहिए। रिसालत माब के इल्म पर मुझ जैसा नातवां इंसान बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुरान मजीद के हवाले से, क्योंकि अल्लाह ने जो बात की है उसके हवाले से बात करूं तो फिर कोई बात बनेगी, वरना मेरे और आपके बिसात से बाहर है। फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम, ए मोहम्मद अरबी जो तुम नहीं जानते थे मैंने उसका तुम्हें इल्म दे दिया। वकाना फजलुल्लाह अलैका अजीमा, और यकीनन ये मेरा इल्म देना तुम्हें ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा फजल है, फजले अजीम। अल्लाह सिर्फ कहता है ना कि ये बड़ा फजल, ये फजल है, तो फिर भी बात बड़ी थी, क्योंकि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की हर बात बड़ी है। उसमें मजीद अजीम का लफ्ज क्यों कहा? अब रसूलुल्लाह के इल्म का अंदाजा लगा लीजिए कि जिसको अल्लाह फजले अजीम कह रहा है, एक फजल भी बड़ा काफी। अल्लाह ने फरमाया वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, आदम को अल्लाह ने कुल्ले अस्मा बता दिए, कुल्ले अस्मा का इल्म दिया। इधर देखो मेरी तरफ, इसको क्या कहते हैं? माइक। माइक क्या है? इस्म है, नाम है। जिसका नाम है वो क्या है? माइक। माइक क्या है? ये शक्ल जो मेरे सामने है, इसको कहते हैं माइक। इसको ये महसूस मुबसर है, देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है, अगरचे खतरा होता है बिजली के करंट का, लेकिन छुआ जा सकता है। तो ये महसूस मुबसर जो शक्ल मेरे सामने है ये माइक है, और इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है माइक। तो माइक हुआ इस्म
और जो इसकी शक्ल है ये हुआ मुसम्मा। यानी इस शक्ल को माइक कहते हैं। माइक इस्म हुआ और ये शक्ल जो है ये मुसम्मा है। वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, आदम को तमाम अस्मा बता दिए। भाई ये अजीब बात है कि नाम बता दिया जाए, चीज सामने न की जाए। आप लाएं, आप नाम बताएं, एक चीज एक लफ्ज बोल लें, आप चीज सामने न करें तो आप कहेंगे भाई ये नाम तो मैंने सुन लिया है, अब मैं रट रहा हूं तस्बीह पर उसका नाम, माइक माइक माइक, रुमाल रुमाल रुमाल। लेकिन रुमाल की शक्ल जब ये सामने जब तक न की जाएगी तो आपको रुमाल का मफहूम समझ नहीं आएगा। ठीक है, हमारे फलासफा का मनातिका का ये उसूल है कि शय के तसव्वुर, शय का तसव्वुर पहले आता है, लफ्ज जब बोला जाता है तो फिर उसका तसव्वुर ज़हन की स्क्रीन पर उसकी शक्ल को मुतशक्किल करता है, तो फिर पता चलता है कि इसको रुमाल कहते हैं। पहले चीज का होना जरूरी है। तो अल्लाह ने सिर्फ अस्मा नहीं बताए, वअल्लमल अस्मा कुल्लहा, नाम तो बता दिए, लेकिन नाम बता दिए, चीज अगर नहीं बताई तो आदम अलैहिस्सलाम को क्या पता है कि माइक किसको कहते हैं, रुमाल किसको कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ये उस जमाने की बात है जब आदम जन्नत में थे, या वो दौर था बिल्कुल इब्तिदाई जब अल्लाह सोच रहा था, अल्लाह के इल्म में था, ये इरादे बन रहे थे कि हम इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, के खलीफा कोई बनाऊं और भेजूं, अभी तैयारी हो रही थी। उस वक्त इल्म दिया आदम को, अभी चीजें पैदा ही नहीं हुई, जमीन आसमान पैदा ही नहीं हुए। तो अल्लाह के इल्म में जो कुछ था, जो उसने बनाना था, जर्रे से आफताब तक, कोह से काह तक, माह से माही तक, सबके इस्म बता दिए आदम को। अच्छा, अगर इस्म बता दिए तो मछली अगर कह दी, तो मछली को अगर आदम अलैहिस्सलाम ने देखा ना था तो आदम अलैहिस्सलाम क्या समझते कि मछली की शक्ल क्या है। मछली मछली मछली, तो मछली देखी नहीं है तो खाली नाम रखने से क्या फायदा। मतलब है उलमा ने लिखा कि तमाम कायनात में होने वाली चीजों और उनके नाम को आदम यानी के इल्म में मुंतकिल किया। अल्लाह ने बताया चीजें भी और नाम भी। अल्लमा आदम अलस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकते, फिर फरिश्तों से कहा कि बताओ तुम इनके नाम जानते हो, इनको तुम सादिकीन, बड़ी बहस कर रहे हो, अगर तुम सच्चे हो अपने मौकिफ में तो नाम बताओ। कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कहने लगे कि तेरी जात पाक है, बुलंद है, हमें तो जो कुछ जितना तूने इल्म दिया है उतना ही जानते हैं। कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, तू ही अलीम है और हिकमत वाला है। मुखातब हुए, काला या आदमो अंबिहुम बिअस्माइहिम, ऐ आदम इनको, इन फरिश्तों को तुम अस्मा बताओ, बिअस्माइहिम। अब मुझे उलमा बताएं हिम का मर्जा कौन सा है। अस्मा तो हो गए, अस्मा तो खुद जिक्र हो गया, हिम मुसम्मियात के नाम। हाँ, बेअस्माए हिम, माइक, माइक की शक्ल, अस्माए हिम, अस्मा भी हैं और उसकी शक्लें भी, शक्लें भी बता और उनके नाम भी बता।
पूरी कायनात जो मैं पैदा करूंगा क़यामत तक, चीजों को भी सामने कर और उनके नाम भी इनको बता, फरिश्तों को। बेअस्माइहिम फलम्मा अंबाहुम बेअस्माइहिम, जब आदम ने फरिश्तों को ये बता दिया सब कुछ, काला अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्दे व आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून। फरिश्तों, मैं तुमसे कहता नहीं था कि मैं जमीन और आसमान की मख्फियात को जानता हूं, और जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो सबको मैं जानता हूं। वो मेरी बात सच ना निकली, तुम्हें नहीं आया और आदम ने बता दिया। ये खूंरेजी करेगा, ये यूं करेगा, तुम अजीब बातें करते थे। आओ, ये कुरान करीम है, इस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं है, किसी लफ्ज पर, किसी आयत पर अगर है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। ठीक है ना जी। अब मैं अर्ज करूं कि यहां से साबित हुआ कि अंबिया का इल्म फरिश्तों से ज्यादा है। कालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, जितना तूने इल्म दिया है हमें तो उतना ही मालूम है। लेकिन आदम को वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। अब जो लोग इल्मे अंबिया पर बोलते हैं वो मुझे कुल के लफ्ज का दायरा महदूद करके बताएं कि कुल कहां कहां तक जाता है। कुल्लहा कुल्लहा, जर्राते जमीन कुल में नहीं है, सितारे कुल में नहीं है, ये नजारे कुल में नहीं है, ये चांद तारे कुल में नहीं है, ये बहारें, ये आबशारें, ये चलती हुई हवाएं, ये बहते हुए दरिया, ये कुल में नहीं है। तो कुल में है क्या? ये इंसान नहीं है कुल में, इंसान के आमाल कुल में नहीं है, इंसान के ज़हनों में खटकने वाले खतरात कुल में नहीं है, इंसान के दिल में जो वसवसे पड़ते हैं वो कुल में नहीं है। सब कुछ कुल में है। कुल्लहा, अजीब लफ्ज फरमाया। जो लोग कहते हैं कि इनका इल्म महदूद है, अल्लाह ने लफ्ज़े कुल बोलकर इनके अकायद नी त्रटी चौड़ कर छोड़ी। मैं अर्ज करूं, यहां से साबित हो गया कि फरिश्तों का इल्म कम है, नबी का ज्यादा है। ठीक है। और फरिश्तों के इल्म के मुतल्लिक भी मैं कुरान से पेश करता हूं। व इन्ना अलैकुम लहाफिजीना किरामन कातिबीना यालमूना मा तफअलून। मुकर्रम दो फरिश्ते तुम्हारे कंधे पर हैं। इसकी तशरीह तो खैर हदीस पर है ना, हदीस में है कंधों पर। जो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते लिखते हैं वो हमने निगहबान तुम्हारे लिए मुकर्रर किए हैं। यालमूना मा तफअलून, जो कुछ तुम अमल करते हो वो जानते हैं, फरिश्ते जानते हैं। फरिश्ते बोलो जानते हैं। यालमूना मा तफअलून, जो ए इंसानों तुम, इसमें कोई कैद नहीं है कि ये मुसलमानों के लिए अल्लाह ने कहा है। जितनी इंसानियत है, जिस मजहब से ताल्लुक है, जिस नस्ल से ताल्लुक है, जिस जमीन से ताल्लुक है, जिस रंग से ताल्लुक है, जिस जबान से ताल्लुक है, जिस मकान से ताल्लुक है, किरामन कातिबीन लिख रहे हैं। यालमून मा तफअलून। अरे
आमाल का इल्म तो कुरान से साबित है कि वो फरिश्ते भी जानते हैं। यालमूना मा तफअलून, जो तुसी करने हो ये जानने न। हालांकि जानना अल्लाह चाहिए यार, अल्लाह निस्बत क्यों फरिश्तियां दर कर छोड़ी? ये शिरक नहीं? अल्लाह भी मौजूद हो और गैर भी मौजूद, ये शिरक नहीं है तो भला और ये क्या है? आप कहते हैं ये अल्लाह को ज़ेबा है, ठीक है, अलीमुल खबीर वही है, लेकिन ये क्या हुआ? यालमून मा तफअलून, जो कुछ तुम करते हो ये जानते हैं। तो अल्लाह ये फरमाता ना कि लिख ये रहे जानता मैं हूं, नहीं फरमाया लिख भी ये रहे हैं तो जानते भी यही हैं। तो पिछली आयत में मैंने अर्ज की कि इन्होंने, ये वही फरिश्ते हैं ना किरामन कातिबीन, कोई और खानदान तो नहीं है, ये वही फरिश्ते हैं जिन्होंने वहां आदम के टाइम पे अर्ज कर दी थी, कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो उतना ही इल्म है जितने तूने बताया, हमारा इल्म महदूद है। तो साबित हुआ कि यालमूना मा तफअलून, अव्वल आफरीन से आदम से लेकर कयामत तक जो बंदा इंसान सांस लेगा, जो अमल करेगा, उसको ये फरिश्ते जानते हैं, किरामन कातिबीन जानते हैं ना। तो इस इतने वसी इल्म के बावजूद जो हर बंदे के एक एक सेकंड के हालात को जानता है, वो इतराफ कर रहा है, कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। तो मतलब है कि इतनी वुसअत इल्म के बावजूद यही फरिश्तों का तबका इकरार कर रहा है कि हमें इल्म नहीं है, हमें तो थोड़ा इल्म है। मतलब है कि कायनात के इंसानों के आमाल का इल्म इतनी वुसअत के बावजूद थोड़ा सा इल्म है, ये कोई चीज नहीं है, मामूली सी चीज है, इल्ला मा अल्लमतना। तो ये वही है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है यालमूना मा तफअलून, जो ये तुम अमल करते हो ये जानते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं आप? जरा बात को चलाएं, मौलवी बनकर ना बैठे, सामे बनकर बैठे। तो अगर आप इस बात को मुझसे अच्छा बयान कर सकते हैं तो आप यहां तशरीफ लाएं और बयान करें। क्यों मलिक साहब? हाँ जी, तो मैं अर्ज कर रहा हूं पंजाबी ते अल्लाह ताला फरमाया कि तुसी जानने जो कुछ तुसी करने हो, कौन जानने? फरिश्ते। ते इन्हीं फरिश्तियां होते आख्या कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, उत्थे क्यों रह गए? वेखो कुरान तो बाहर गल मैं नहीं कर रहा, उत्थे क्यों इन्हें एतराफ इज्जत किया? इत्थे तो हर चीज़ां जानने और कुरान दस रहे ते ना दावा फरिश्ते करो जी असी जानने आ, तू जो कुछ तुसी करने हो असी जानने आ। इन्हां फरिश्ते बेचारे नहीं बोले क्योंकि इल्म वाले नहीं आने होने आप। इल्म वाले ये नहीं कहते कि हम जानते हैं, हाँ जो इल्म देता है वो कहता है कि ये जो कुछ तुम करते हो ये जानते हैं। मौलाना मोहम्मद शफी साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूं। पीर मेर अली शाह ने कहा कि ये 15 अलकाब का मुस्तहिक है। बात समझी? जेन नाल चलिया करो, मैंने नाल जरा तेज तेज, हाँ नाल नाल। तो मैंने अर्ज किया कि वहां के उत्थे रह गए जनाब, उत्थे सारे आखे ला इल्म लना, तो पता ही कोई नहीं
क्यों? साबित हुआ कि यहां अवाम से ताल्लुक है। फरिश्तों का जब अवाम से ताल्लुक हो तो वो यालमूना की सफ में हैं, और जब नबी से मुकाबला है तो वो कहते हैं ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। क्योंकि नबी था, आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, तो नबी से जब के मुकाबले का इल्म आया, जब मुकाबले की बात हुई तो फरिश्तों ने कहा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। साबित हुआ कि फरिश्ते भी अंबिया का अदब करते थे। हैं? ये कुरान है, कुरान पढ़ रहा हूं मैं, कोई तावील नहीं है, सीधी सीधी बातें मैं कर रहा हूं। ए एम छिक के मैं ना उठूना तरूक के तले आणना, ना कोई किताब लिखी, ना किसी मुफस्सिर लिखा। एक तावील मैं नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा मैं ना कर रहा। क्यों जी? उलमा एक जमे खफीर बैठा है उलमा दा, देखो ला इल्मा लना उत्थे एतराफ इज्ज कीता इस वास्ते कि नबी है जी, नबी दी अजमत दा ख्याल कीता, एतराफ कीता। और तुसी दसो कि जेड़े यालमूना मा तफालून, जो कुछ तुम करते हो ये जानते हैं, इनका तबका बिल इत्तिफाक अंबिया से कम है। और आपको बताऊं कि उलमा ने लिखा है कि आम जो फरिश्ते हैं वो आम मोमिन से भी कम हैं। मर्द मोमिन का वो मकाम है जो सही मोमिन हो, मुंह मुन नहीं, मुंह मुन नहीं, मोमिन। उसका मकाम ज्यादा है। तो जो अंबिया हैं फरिश्तों में, जिब्रील हैं, ये हैं, इनका मकाम आम मोमिनीन से ऊंचा है, लेकिन रसूलों से कम है। ये भी कम है कि जिब्रील अस्त दरबाने मोहम्मद, यही तो वजह है ना। तो ये कम है इनका इल्म। तो जब इन्होंने वहां इतराफ कर लिया कि हमारा इल्म नहीं है, तो आप बताएं, सीधी बात बताएं, सच्ची बात बताएं, और दिल की गहराइयों से ये बताएं कि रसूलुल्लाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल हैं कि नहीं? खातमुन नबीयीन हैं ना आप अफजल हैं ना? अफजल किस चीज में हैं? तमाम कमालात में। कमालात की फहरिस्त गिने आप, बैठ जाएं भाई। कुछ बदनसीबों को ऐप गिनने में तो फहरिस्तें उन्होंने बनाई हुई हैं ना। ऐप गिनने में तो फहरिस्तें बनाई हैं, उनको कहो कमालात की भी तो फहरिस्तें बनाएं। है जी? अब बहुत फहरिस्तें आपने ऐप की बना ली, अब जरा कमालात मुहम्मदिया की फहरिस्त भी बनाएं। और आप बताएं कि अल्लाह ने किसी नबी को कोई ऐप दिया है? बोले जल्दी करें, मुझे पता है आपको पानी की जरूरत है, और मैं भी बोल रहा हूं आपके लिए, आपके ज़ौक़ को देखकर। मैं तुसा ना मुंह तक के बे बोलना, तुसी भी तो मेरा मुंह तको। अफजलन के नहीं आप, सब नबियां तू अफजलन, कमालात गिने आप। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, हुस्ने यूसुफ, हुस्ने यूसुफ, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी, हुस्ने
यूसुफ दमे ईसायद बैज़ादारी, उसने यूसुफ दमे ईसायद बैज़ादारी, अरे आंचे खूबा हमदारंद तू तन्हा तन्हा दारी, आंचे खूबा आंचे खूबा आंचे खूबा, अरे आंचे खूबा आंचे खूबा। अदा थी, नाज था, शोखी थी, मुस्कुराना था, गरज शरीक मेरे कत्ल में जमाना था। आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा तन्हा दारी, आंचे खूबा हम दारंद तू तन्हा। ये तो 3-4 फजाइल है ना, गिने तुसा ते नबियां नी फजीलता ना पता ही कोई नहीं। किसी किताब पढ़े ने चंद मोजज़ियां तू सिवा, चंद मोजज़ात के सिवा, वो भी मोजज़ात हुजूर सैयदुल अनाम की जुबाने हक तर्जुमान से निकल कर आप तक वो रिवायात पहुंची हैं। आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? आप आज जो बड़े अल्लामे बने बैठे हैं, आपको क्या पता है? ये उसी की जबान का सदका है, फैज है, जिसके इल्म में आपको शक है। अपने मदरसों में इल्म तकसीम कर रहे हैं, इल्म कुरान और इल्म हदीस और उस जात के इल्म में शक कर रहे हैं, और खुद अल्लामुल गुयूब बन रहे हैं, अल्लामे फहामे बन रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जिसने कायनात का इल्म दिया है उसके इल्म में आपको शक है, और आपके इल्म में कोई शक करे। बूथी लमक विन्नी, मथे ते चौना पै विन्नियां हैं जी, चूसे अंबे अरबू हो विन्ना, चरीठा पै विन्नियां, मुंह ते लानत वसो लग पे नहीं हो के गया वो कार फूड़ी पै गई होया कि ओ खमणी तो ही नहीं कर छोड़ी। मां आख्या से इतना इल्म कोई नहीं है, मैं जाहिल आदमी से इल्म ए शक है, ए पढ़िया कोई नहीं। मौलवी ने मुंह लमक गया, पैड़ा पै गया। ओए तैंडी, ना कोई असल, ना कोई नस्ल, ना कोई खानदान। ली हबीबुन ते उथे वेख, ली हबीबुन अरबीउन मदनीउन करशी, ली हबीबुन अरबीउन मदनीउन करशी, के बुवद दर्दो गमश मायाए शादी ओ खुशी। ए जामी कोल पुछ जाके ओ कौन है कमली वाला? तेना मुंह लमक गया, ये मोहन है, ये पड़िया काटे, थुदकना, ठुडियां कढ़ना। मल्ले वाले यार चाचा वेख बड़ी बेइज्जती कर छोड़ी। वो ना तेनी कोई असल, ना कोई नस्ल, ना खानदान, ना कोई गल, ना कोई बात, ते तू एडा परेशान हो विन्ना, तनी तौहीन हो विन्नी। ओए ते वेख जिसने वास्ते फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और कुरान दे उसलूबे बयान को देखो,
लफ्जों को देखो, कुरान के लफ्जों को, क्या वजाहत है, क्या तेवर हैं बयान के। फिक्रा नहीं लिख सकना है, फिक्र कर करके भी। अके उस्ताद जी लिख दो फिक्र के मैंने कलम से ही कोई नहीं। निब त्रुटी बड़ा गंदा खत ने, बस जी निब त्रुटी नवी निब वाला लिखे नो। अखे नहीं मेरे को जरा फुर्सत नहीं, तुसी और किसी को लिखा। काबलियत ये वे ते गल तू उस जात ते करना पे जिस वास्ते इब्राहिम दुआ की थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। कदम पे चढ़ने काबे नहीं आ, बुनियादा रखने पे हैं जी, ते बुनियादा खलो के प्यो पुत्र दुआ पे करने काबे नहीं बुनियाद है जी, काबे नहीं बुनियाद। रब्बना ओ कार जिस ना कोठा बनाने पे आ, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, इन्ना विचू ही भेजी, इन्ना विचू भेजी, बाहर तू ना होवे कोई, इन्ना विचू भेजी, क्योंकि सड़सण ज्यादा साड़ने वास्ते। वड्डे आखसन चाचे के वड्डे असियां सरदार असियां, ए पतरिया किथे नबी बन गया। रिश्तेदार सारे दुए आखसन ए किथे आ गया नबी, इसना चुल्हा ही नहीं बलना। रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, इन्ना विचू ही पैदा कर। यतलू अलैना ते पढ़े, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, ते इना हिकमत ते किताब सिखावे, वयुज़क्कीहिम, ते इना नापाकावां पाक करे। भाई पाक ना करी ना जेड़े पहले पाक हो नापाक हो, मुशरिक नापाक ही होने ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4000 साल पहले बताया, दुआ मंगी भी नहीं है, ज़हन च कोई शय होवे ते तां तुसी मंगने हो ना, ए हाथ चाहने हो या अल्लाह तू इंज करी, अपने ख्याल विच एक इमारत एक मुस्तकबिल ना दौर रखने हो। भाई अपने ख्यालात मज़ूमात ख्याल भी दुनिया में आबाद करके, या अल्लाह हैंज मैं करना चाहना, हैंज करी हैंज करी हैंज करी, ये तुसा नहीं अपने ज़हनी स्कीम होनी। नबी स्कीम नहीं ज़हन नहीं कर रहा, नबी वेख रहा है, नबी तक रहा है, ते तक के दुआ कर रहा है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। फरमाया हुजूर ने, मैं दुआए इब्राहिम का नतीजा हूं, बिशारत ईसा का नतीजा हूं, और अपनी अम्मा अपनी वालिदा मोहतरमा की उस ख्वाब का नतीजा हूं, ख्वाब की ताबीर हूं जो मेरी मां सैयदा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा था। तुसी आखो रजी अल्लाह ताला अन्हा क्यों मैं आख्या? उन्होंने ईमान ने शक है, मां तुसा ने ईमान में शक है। जेड़ी मां मुहम्मद मुस्तफा जिया नबी जम्मे, याद रखियो मेरा तारीखी फिक्रा, जेड़ी मां मोहम्मद अरबी जैसा नबी ताहिर मुतहर पैदा करे, वो मुशरिका हो सकती है? नहीं हो सकती। फरमाया नुकिल तो मिन असलाबिन ताहिरतिन इला अरहामिन ताहिरा, मैं पाक पुश्तां विचों आया ते पाक मावा ने रहमा च मुंतकिल होया। तू एतराज करना है सैयदा आमना ने ते हजरत अब्दुल्ला ने ईमान होते, तू अपनी माऊ ते प्यू नहीं गल कर।
कहनी माऊआ कोई आख छोड़े कि फलाने मौलवी नहीं ते या फलाने नहीं मां जिहड़ी है वो नालायक है, उसना अकीदा गलत है, वो मुशरक है, हिंदुआं वाले काम करनी है, पूजा करनी है, तू बर्दाश्त कर से? ते जेड़ा इब्तिदा तू आखिर जमाने तक दा इल्म दे रहा तुहानू दस रहा है, अगर उन्हां दी मां दा मसला होवे या बाप दा मसला होवे ते हुजूर वजाहत ना फरमावना? जड़ियां हदीसां ते तुसी गुफ्तगू पे करने हो कि हुजूर फरमाया मैं 2 दुआइयां मंगियां, एक कबूल अल्लाह की थी एक नहीं की थी, उन्हां हदीसां ने रावियां च इख्तिलाफ है, वो हदीसां देखो और उलमाए उम्मत ने उनका फैसला किया है। ये जरूरी नहीं है कि जो हदीस आ जाए वही सच्ची है, यही तो वजह है कुरान और हदीस में यही फर्क है कि हदीस की सेहत को आप लोग नहीं पहुंचा सकते, उलमाए नक़्दो जरा उसको परखेंगे, उनके तोल में जो उतरेगी फैसला उम्मत करेगी, इजमाए उम्मत इसी को कहते हैं। तो आपका इनफिरादी नुक्ता नजर की इसकी क्या हैसियत है? तो हुजूर ने हुजूर की सैयदा आमना आपकी यानी इल्म दिया किस अंदाज से? कायनात का, सारी कायनात का इल्म दिया। ते तुसी जनाब अपने वास्ते कोई लफ्ज जेड़े हो बर्दाश्त नहीं करने हो, तो उस जात वास्ते गुफ्तगू कर रहे हो, इल्म नहीं, उनका इल्म यहां तक है, तुसा कोई हद्दां बदियां ही हैं। तुसी नबियां ने इल्म ने मीटर चेक करने वाले हो, तुसा कोल केड़ा इल्म है? तुसा चंगा महले ना उस्ताद तुसा नाप के ने आयत ने तरकीब पुछ के ने तुसा वो भी नहीं आनी, ते बोलने तुसी उत्थे पे हो। अपने औकात च रहना चाहिए बंदे, जिथे नहीं दायरा है ना, ते कौडी किरकली जात नहीं, कौडी किरकली ते शतीरा जफे लत्तां उस कौडी किरकली दियां तक वो छिपकली नहीं, इतनियां इतनियां लत्तां होनियां ते जफा मारिया होना शतीरा वा ते इतनियां इतनियां टंगा, इतनी इतनी जबान ते गुफ्तगू नबियां ते हो रही है। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। अपनी औकात बंदा देखना है। तो फरमाया कि कुरान में केड़ी आयत पढ़ रहे हैं, नाल मैंने टुरने पे हो हैं जी। हाँ माल जेड़ी वेखो ना, हाँ फीहिम रसूलन, नाल तुसी जरा थोड़े मैंने हेल्प कराया करो, मजमून खिलर बनना है। ये सारे जेड़े हैं जी बैठे बेफिक्रे आने ने, ये आप ही गौर करे तो चलो, मैं तो चल सा नाल कोई थोड़ी जी हेल्प कराया करो पे मैं किथे पहले बोलना पे। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, इन्हां विचों रसूल भेजी, यतलू अलैहिम आयातिका, तनी आयतां पढ़सी इन्हां ते, व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता। किताब मैंने क्या होना है जी, बोलो? ज़ालिकल किताब, ए जड़ी पढ़ने हो किताब लिखी गई, किताब किताबत इसी को है ना, किताबत जड़ी लिखी हुई है किताब ये चूंकि उसे लिखा होना इस वास्ते किताब आने। तो कुरान जिसे लथ है उसले लिखा तो नहीं है ना, लिखा तो बाद गया ना। लौह महफूज भी लिखना, तो लौह महफूज, लौह विच महफूज है, लौह विच महफूज है। अल्लाह ये तो नहीं आखे जिथे मैं लिखा है, है जी। कैमरा है ना, वीडियो कैमरा, इस विच जो कुछ आना है इस विच लिखा होना या महफूज हो बनना, तो इत्थे महफूज हो सकना है, तो लौह विच महफूज नहीं हो सकना। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, इनको किताब सिखाए, वल हिकमता, और हिकमत, किताब अलग सिखाए हिकमत अलग सिखाए। हुण किताब केड़ी है ते हिकमत केड़ी? क्या किताब विच हिकमत नहीं? अगर दानाई किताब में नहीं है तो किताब से लोग समझेंगे क्या?
तो मतलब ये हुआ कि किताब में, किताब अलग चीज है, हिकमत अलग चीज है। तो ये रसूल किताब भी सिखाए और हिकमत भी सिखाए। किताब तो वो है जो आयात की सूरत में अल्लाह भेजेगा, और हिकमत वो है जो हदीस की सूरत में मोहम्मद अरबी खुद गुफ्तगू फरमाएंगे। समझ आई? यतलू अलैहिमुल किताबा वल हिकमता व युअल्लिमुहुमुल किताबा। इल्म दे, इल्म दे, तो इल्म वो देता है जिसके पास इल्म हो। इल्म वो देता है जिसके पास इल्म हो। जब किताब कहते हैं जो लोग कुरान काफी है, तो युअल्लिमुहुमुल किताब का क्या मतलब है? रसूलुल्लाह के इरशादात की माज़अल्लाह जरूरत नहीं है, तो फिर किताब के होते हुए तालीम रसूल की क्या जरूरत है? व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और किताब सिखाए, मतलब है मोहम्मद अरबी के सिखाए बगैर कुरान इंसान नहीं समझ सकता। व युज़क्कीहिम, ते इना पाक करे, इना नापाकामा पाक करे, शिरक तू पाक करे, बिदत तू पाक करे। तो साबित हुआ कि अंबिया का इल्म अफजल है, ज्यादा है फरिश्तों से। तो तमाम नबियों से अफजल हुजूर हैं। तो हुजूर का इल्म कितना वसी हुआ? जितनी हुजूर की शान ऊंची है, जितनी हुजूर की शान ऊंची है। हुजूर की शान कितनी ऊंची है ये उनसे पूछिए जो हुजूर की शान का इल्म रखते हैं कुछ ना कुछ, या कुरान से पूछिए। ठीक है? तो जितनी शान है आपकी, उसके मुताबिक आपके इल्म की वुसअत है। तो कुरान ने फरमाया कि यालमून मा तफलून, ये फरिश्ते मेरे जानते हैं जो तुम करते हो। फरिश्ते आदम से कम हैं इल्म में, आदम मोहम्मद मुस्तफ़ा के इल्म से कम है, क्योंकि हुजूर सबसे अफजल हैं। तो फिर अगर ये कह दिया जाए कि हुजूर बेईमाना, सुनो, ये मैं किसी बरेलवी मसलक की तर्जुमानी ना कर रहा, देवबंदी मसलक की तर्जुमानी मुखालफत ना कर रहे हैं, शिया की मुआफकत या मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं सहाबा के दौर के मसलक का जिक्र कर रहा हूं। ये फिरके आज आप पैदा हुए हैं, मैं इनसे ऊंचा बोल रहा हूं। इंसाफ नाल गल करो। ते अगर ए आख छोड़ो, तुसी दसो लिखना होवे जेड़ा कोल होवे। इस आयत ने मुताबिक तुसी बैतुल खला विच विन्ने हो तो फरिश्ते तुसा नाल होने कि नहीं? नाल ही होने ना। कोई अल्लाह आख्या नहीं है तुसी बैतुल खला विच वैसो ते बाहर होया बंजा कर सुन, कोई जिक्र नहीं। जिथे वैसो जो कुछ करसो तकने भी होने ते तक के लिखने, लिख के नहीं तकने, तक के लिखने। तक के देख कर लिखते हैं फरिश्ते। ते फरिश्ते के होने हाजिर भी हर बंदे नाल होने, हर लम्हा हाजिर भी होने ते नाजिर भी होने। तुसी फरिश्तियां ने ना नाजिर हो, हाजिर तो है वो मोड़े जे बैठे हैं। हाजिर तो कोल ही हो ना, तुसा ने मोड़े चढ़े ते, लेकिन तुसी तो नाजर नहीं हो, तुसी तो ना वेख सकने हो। ओ तुहाडी हर गल्लां वेखने ने। तुसी आखो या अल्लाह असी ना मन्ने आ, क्यों नहीं मन्ने हो? असां भी तो नजर आउण ना, तुसा नजर आउण, तुसी नप के ला छोड़ो तले, कोई शिकायतां लिखने। समझ आई ना? अल्लाह तुसा दसिया ही नहीं, ये प्रोग्राम खुफिया चल रहा है। यालमून मा तफालून, जो तुसी कर रहे हो लिख रहे। फरिश्ता गोया किरामन कातिबीन हाजिर भी होया ते नाजिर भी होया, ताइयों तो लिखना है। नाजिर है वे ते तां लिखना है ना, एवें अखियां नूट के लिखने पे।
इत्थे कोई शिरक नहीं। इत्थे कोई शिरक नहीं। हाजिरवीन ते नाजिरवीन फरिश्ता ए तो चलो जी हर बंदे नाल अल्लाह दो दो ला छोड़े सुन मोडियां ते बिठा छोड़े ते जेड़े कबरां च विन्ने ओ तां एक ही है। जेड़े फरिश्ते दो आने न केड़े आने के नाम ने उन्होंने मुनकर नकीर ओ कोई उन्होंने कोई टोली तो नहीं कोई महकमा तो पूरा नहीं। फरिश्ते दो बंदे लखा मरने ते करोड़ा एक एक सेकंड करोड़ा बंदे मर रहे सारे ने कबरां च विन्ने ओ आ दो। फरिश्ते मुनकर नकीर जो हैं वहां जाते हैं सबकी कब्रों में, हाजिर भी होते हैं नाजिर भी होते हैं, पूछते भी हैं जी, कोई शिरक नहीं। ते ताज्जुब होना जनाब किधरे रात है किधरे दिहाड़े किधरे सुबह किधरे 9 ना टाइम है किधरे कितने मुख्तलिफ पूरी दुनिया ते जिथे मरने वो आई बंदे कब्रां च विन्ने पता नहीं इतनी जल्दी पहुंचने के जान असा तो भाई समझ नहीं आई है जी। असा तो ये समझ ही नहीं आई कि पहुंचने दो फरिश्ते हर जगह जिथे आखो जनाब उथे खलोते हैं जी। ये समझ नहीं आई असा ते ईमान रखने ये समझ नहीं आई ते ईमान रखने ते जेड़े पुछने ना आन के कि इस बंदे ने मुतल्लिक तुसी के आखन तू के आखना है जी। ते इस बंदे ने पता नहीं इस बंदे नाल तुसा नहीं के जिद है। फरिश्तियां नाल खादमा नाल कोई जिद नहीं, आका ते मखदूम नाल जिद है। इस दुश्मनी नी मां समझ नहीं आ सकी है तुसा ना आप समारे ये बिगाड़िया तो कुछ नहीं। क़यामत वाले दिन ये जात तुहाडे भी काम आएगी ते केड़ियां अखियां नाल इस चेहरियां तकसो थे ओ तो फिर भी करम फरमासी लेकिन हया चाहिए नहीं उथे। मैं अर्ज कर रहा कि इत्थे फरिश्ता जड़ा है वो जानना है ते जड़ा इतना वड्डा नबी अफजल है जिसने ये आयत वाल्लमा का मालम तकुन तालम। अगर फरिश्ता हाजिर नाजर हर जगह हो सकना है तो लिखना है किरामन कातिबीना यालमूना मा तफलून ते नबी ने मुतल्लिक ते फिर हुजूर सैयदुल बशर ने मुतल्लिक तुहाडा क्या ख्याल है? गौर करो ये ठीक है। अगर तुहानू मेरी गल नहीं चंगी लगी और इसा तुसा पसंद नहीं किया कुरान दी इन्हां दलीलां जड़ियां मैं पेश कीतियां इन्हां नू बेशक न मनो लेकिन गौर जरूर करियो ते मेरी इस गल दा जवाब सवाल दा जवाब दियो कि अगर फरिश्ता यालमूना मा तफलून का मिस्ताक हो सकता है, इल्म रखता है, तो क्या उन फरिश्तों से नबियों का मकाम कम है और फिर सैयदुल अंबिया का मकाम कम है? बड़े अफसोस है कि आप माज़अल्लाह एक कम दर्जा इंसान का कलमा पढ़ रहे हैं। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। सोचो गल पता है कि वे हुजूर फरमाया कि इल्मे दीन फर्ज है हर मुसलमान हस्ते बकदरे जरूरत, लेकिन ना अहल को जो इल्म का अहल नहीं है उसको इल्म के जेवर से आरास्ता करना ऐसा है जिस तरह खंजीर के गले में आप मोतियों का हार डाल दें या कसाब के जो फन नहीं जानता ज़बा का उसके हाथ में आप छुरी दे दें। ये हदीस है। आज उन लोगों ने इल्म पढ़ लिया जो खानदानी तौर पर इल्म पढ़ने के काबिल नहीं थे।
हर शख्स पीर मेर अली शाह और मोहम्मद शफी भूई वाला नहीं था, नहीं हो सकता। शमसुद्दीन सियालवी नहीं हो सकता। कि जो आली खानदान के लोग हैं वो चीज को भी आली सतह पर रखते हैं, उसको गिरने से बचाते हैं। ते इस कम ने लोग नहीं है जी, इस दे लायक नहीं है लोग। अक्सर ऐसे मनसब हैं जिन पर उन लोगों को वक्त ने बिठा दिया जो इसके अहल नहीं थे। एक कुआं तक जिन्होंने न देखा कभी, सुनियो, एक कुआं तक जिन्होंने न देखा कभी, उनको दरिया की सरकार दे दी गई। जिंदगी सारी खूह दी शक्ल ली तकी, खूह के जाओ ना ते सारा दरिया ना लभ गया। वो पागल ना हो सुन ते के हो सुन। एक कुआं तक जिन्होंने न देखा कभी, उनको दरिया की सरकार दे दी गई। एक कुआं तक जिन्होंने न देखा कभी, उनको दरिया की सरकार दे दी गई। ना खुदाई का जिनको सलीका नहीं, उनके हाथों में पतवार दे दी गई। ना खुदाई का जिनको सलीका नहीं, उनके हाथों में पतवार दे दी गई। यही तो वक्त की नाइंसाफी है। तू है ना मुतमईन, मैं बहुत मुतमईन। तू है ना मुतमईन, मैं बहुत मुतमईन। अपने मुकद्दर की बातें हैं सब। तू है ना मुतमईन, मैं बहुत मुतमईन। अपने मुकद्दर की बातें हैं सब। मुझको हासिल हुई दौलत इल्म फन, मुझको हासिल हुई दौलत इल्म फन। तुझको सिक्कों की झनकार दे दी गई। मुझको हासिल हुई दौलत इल्म फन, तुझको सिक्कों की झनकार दे दी। 4 पैसे तेरे को, 4 पैसे तेरे को लैन, तेरे को माड़ियां महालन बैंक बैलेंस और पैसे करोड़ों रुपए का मालिक है ते गुंगा बोल नहीं सकता, इल्म नहीं है। मुझको हासिल हुई दौलत इल्म फन, क्यों कि मेरा रिश्ता मेहरे अली से वाबस्ता है, गौसे जली से वाबस्ता है, हिंदुल वली से वाबस्ता है, मौला अली से वाबस्ता। मुझको हासिल हुई दौलत इल्म फन, तुझको सिक्कों की झनकार दे दी गई। तुझको सिक्कों ए तक कोठे ते बैणे वालियां तवाइफां कोल भी है वे। ओ जिस दौलत ते तू नाज कर रहे हैं ओ कोठे ते बैणे वालियां तवाइफां कोल भी है, कंजरा कोल भी है। लेकिन जिस इल्म को हासिल करने के लिए पीर मेर अली शाह गोला छोड़कर भूई गाड़ में आया, वो मौलाना मोहम्मद शफी के पास था। वो सरमाया था, सरमाया इल्म रसूल था, पैसा नहीं था।
दौलत नहीं थी, वो दौलत थी जो उसने लुटाई। तुझको सिक्कों की झनकार दे दी, तुझको सिक्कों मुझको हासिल हुई दौलत इल्म फन, तुझको सिक्कों की। भाई गोले शीफ ने मुरीदो सुनो कान खोल के, जिथे जिथे भी मेरा खिताब है, गोले शरीफ जाओ, बार वीडियो ऑडियो तुलुए मेहर ते भीड़ लगी होंदी है, दुनिया सुनती कि नहीं। मैं कोई पैसे देना होना, असी लोग तो पैसे गिनने वाले हैं, असी तो वसूली करने, असी तो खुद वसूली करने, असा किसियां के देना। असा कोल आओ तावी देसो, जे असी तुसा ने आसा तावी तुसा ही देना पैसी, दोरे दोरे डंग मारने असी। जे मुरीदा ने कार विंजा ते तावी मुरीदा असा देना पैना है, जे मुरीद असा ने कार आउण ते तावी नजराना असा देउण। असी किसियां के दे सकने हैं, असी तो किन्ने वाले लोग आ। ते है जेड़े तुसी बैठे हो, किस वास्ते बैठे हो? ये सिक्कियां दी झनकार वास्ते नहीं बैठे हो, ये मेरे अली दी गुफ्तार वास्ते बैठे हो। समझ आई? इतनी गर्मी विच सफर तय करके मास्टर सलाउद्दीन री आए, सारे मजर री कलर सईदा तू अपनी बस किन के आए, और कितने हजरात दूर दराज तू आए। क्यों आए? तुसा रोटी कार नहीं लभनी है, लभनी है, दाल रोटी सारे अल्लाह देना है, लेकिन तुसी एक गल्लां सुनने आस्ते आए हो। मैं तुसां विच पैसे तकसीम करने वाला नहीं हाँ। गल सुनो, तुसां विच कदे वड्डा कोई खल विंजे ना, बिल्ला ना मालिक, दिल्ला ना मालिक ते कोई कोई होना है ना, मिला ने मालिक बड़े फिरने पैन है। दिल ना मालिक कौन है? सिद्दीक अकबर पूछ जाके सिद्दीक को लूं। हुजूर फरमाया चीजानो सारे कार भारी फेर के जाना कहने के आ गया, ए दिल ना मालिक है। बरसरीरे दिल शाहम, बरसरीरे दिल शाहम, शौकते गदाईनस। बरसरीरे दिल शाहम, शौकते गदाईनस। गर्दे कुए माशूकम, रुतबे रसाई नस्त। सिद्दीक को लोगा पूछया बारी फेर के आ रहे हैं, कार भी छोड़े हैं कुछ? उस आख्या बरसरीरे दिल शाहम, मैं अपनी दिल नी कुर्सी ना बादशाह वा। सादी सादी शिराजी कौन सुनाएगा आपको ये शेर? लाओ कोई साहबजादा पीरजादा, सपजादा, सपजादा, साहिबजादा नहीं, सप, सप्पा ना पुत्र, सप्पा ना जमयाया, सपजादा। पीरजादा, पीरजादे बहुत फिरते हैं, पैरजादे हैं। औलिया कम ले और लिया, औलिया गुजर गए अब और लिया। के मैं आख्या समथिंग मोर, आए कुछ होर। ये आ गया दौर, होगी तरट्टी चौड़। मैं क्या अर्ज कर रहा कि सिद्दीक अकबर पूछा गया कुछ तो छोड़िया, उस आख्या बरसरीरे दिल शाहम,
होए तू मां क्यों पूछना है? मैं अपनी दिल नी कुर्सी ना बादशाह मां, मैं अपनी दिल नी कुर्सी ते मैं आप बैठा या, अपनी मर्जी ना मालिक हां। शौकते गदाई नस, एक गदा दी यही शौकत है कि वो अपनी मनमानी बात करे, अपने दिल की शरीर पर बैठा हुआ बादशाह है। दरूने खानाए खुद हर गदा शहनशाह, कदम बुरू मने अज हद खीश सुल्तान बाश। बरसरीरे दिल शाहम शौकते गदाई नस्त, और गर्दे कुए माशूकम, मैं अपने माशूक की गली की गर्द हूं। रुतबाए रसाई नस्त, मेरा सबसे ऊंचा रुतबा यही है कि मैं अपनी गली के, अपने महबूब की गली की गर्द का गर्दो गुबार हूं। देखा सादी की उस्तादी, रुतबे रसा, तूड़ ना रुतबे रसा लाया, तूड़ा ते पहुंचा या रुतबा है, पता है तूड़ी उड़नी है, हाँ तूड़ी उत्ते विन्नी है। ए वटे तले ही रह विन्न वजना वाले, ए जेड़े गली महबूब दे विच लौके हो विन्न ओ उत्ते हो विन्न है जी। बरसरीरे दिल शाहम शौकते गदाई नस्त है जी। ते जेड़े लौके हो वंजन ना गलियां ने कख बन वंजन ते फिर हवा ना चोला आना ना, इज्जत नहीं हवा ना चोला। ओए सारी उम्र रुलने रहे हो, गलियां च कख बने रहे हो, आओ महबूब हवा भेजिए कि ना चाहो दसो लोगां वा कि असनी गलियां ने जेड़े रूड़े कूड़े बनने ने असी हंज उड़ाने होने आ, इज्जत करने होने आ। ते फिर दूआ नुकता भी है, ते फिर वे कि जेड़े गलियां विच रूड़ा कूड़ना कूड़ा बनना नहीं तक सकने, उन्हां अखियां विच पाओ। है जी। ते केवे ओ मेरे अली दा फैजान, वरासत वरासत इल्म की है। मेरे अली के दौर में ना कोई प्रॉपर्टी थी, ना कोई जायदाद थी, ना कोई बैठने की जगह थी, ना कोई इतना वसी लंगर था। उस वक्त अगर लंगर था तो मेरे अली की गुफ्तगू का लंगर था, जो आज भी जारी है नसीरुद्दीन की शक्ल में। ए जिसले बंदा नहीं आना ना, कदर उस वेले आनी है। हैं जिंदगी विच इंसान के बंदे आखना है। ए ठीक है, अज जो मैं पैगाम उम्मत नू दे रहा, अल्लाह और रसूल दे दीन दा जड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और तमाम सूफिया ने दिता है। कल जिस वक्त हर बंदे उठना ना दुनिया तो जासा, जिस वेले ना होया ना मैं दुनिया तू उठ गया जिस वेले, ते याद कर सो, याद रखो मेरी गल। जान कर मिन जुमलाए खासान में खाना, मुझे मुद्दतों रोया करेंगे जामो पैमाना, मुझे एक कयामत ढाएगा दुनिया से उठ जाना मेरा। अरे याद करके रोएंगे यारान मैं खाना, मुझे ए याद कर सो कि नसीरुद्दीन अपने दौर में कोई गल्लां करना आ, कोई खरियां गल्लां भी करने वाला आ। तुहाडी केड़ी गल है, तुसां ते रसूलां दी कदर नहीं कीती है, सिर्फ रिश्तेदारियां में रसूलां बंद कर छोड़िया ने। अकल करो,
तो मैं अर्ज कर रहा कि फैजाने औलिया क्या है, औलिया का लंगर क्या है जो मैं आपको दे रहा हूं। आप क्यों बैठे हैं यहां, मैं को आपको पैसे दूंगा? इस गुफ्तगू के लिए आप बैठे हैं। ये रसूलुल्लाह का लंगर है, ये सहाबा किराम का लंगर है, ये अहले बैते इज़ाम का, ये सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी का मिंबर पर, सलूनी के मिंबर पर बैठकर ऐलान करने वाले अली का लंगर है। तू है ना मुतमइन, मैं बहुत मुतमइन, अपने अपने मुकद्दर की बातें हैं सब मुझको हासिल हुई, दौलते इल्मो फन तुझको पैसों की झनकार दे दी गई। सुनियो गल, मैं आख्या ना नाअहलां कोल चीज़ां आ गईयां, मनसब नाअहलां कोल आ गए, फतवे दियां मोहरां नाअहलां कोल आ गईयां, इल्ला माशा अल्लाह कोई कोई बंदा रह गया। जिंदगी के कड़े कोस कैसे कटे, जिंदगी के कड़े कोस कैसे कटे, जब सफर ही के अंदाज उल्टे हैं सब। जिंदगी के कड़े कोस कैसे कटे, जब सफर ही के अंदाज उल्टे हैं सब। पाँव वालों को बेड़ी अता की गई, पाँव वालों को बेड़ी अता की गई, लूले लंगड़ों को रफ्तार दे दी गई। पाँव वालों को बेड़ी अता, जाओ पूछो आबिदे बीमार से, ज़ैनुल आबिदीन से, पाँव वालों को बेड़ी अता की गई, लूले लंगड़ों को। जिंदगी के कड़े कोस कैसे कटे, जब सफर ही के अंदाज उल्टे हैं सब। पाँव वालों को बेड़ी अता की गई और लंगड़ों को रफ्तार दे दी गई। पावे लंगड़े टुरने जिस तरह गुड्डा कन्नी मार बनना है, लेकिन रफ्तार इन्हें दी ने, जेड़े पैरां ले उन्हें बेड़ियां पा दी। ये हाल है वक्त की नाकदरी का। मैं समेटते हुए गुफ्तगू को ला रहा हूं एक मरकज पे, आप मेरे साथ चलिए। मैं अर्ज कर रहा था कि जो मकामे इल्मे मोहम्मद को जानते हैं, जो चेहरा मुस्तफ़ा के जलवों के शनासा हैं, वो जानते हैं कि उस जात की शान क्या है, उसके इल्म का मकाम क्या है। लेकिन हाय हाय हाय, जामी अब्दुल रहमान जामी से पूछिए, 2 मिनट है नहीं तबीयत। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब लंगर का भी इंतजाम किया है, लेकिन ए लंगर मेरिया पहले खाओ ना। तुझे मजहरी के जे जलवाए तो सदाए से है सूफियां। ए मोहम्मद अरबी, तू किस जलवे का मजहर है? तुझे मजहरी, तू किस जात का मजहर है कि जे जलवाए तो सदाए सहए सूफियां। के सहा जो होता है, सूफी जब धाड़ मारता है ना, हाय करता है ऊंची,
उसको सहतन वाहिदा कुरान में आया है। तो ये आवाज जो सूफियों की है कि तुझे देखकर जो सूफियों की जबान से दहन से सहा निकलता है, गुजर ज़ुर वेला मकान के खुशा जमाल अजल खुशा, गुजरत से जुर। वो सूफी जब सहा मारते हैं तुझे देखकर तो वो लामकान की बुलंदियों से गुजर जाता है कि खुशा जमाल अजल खुशा, के इस अजली जमाल का क्या कहना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के कमाल का क्या कहना है। ये तो जामी कह रहा है। मैं जिहड़ी बुलंदी ते गुफ्तगू कर रहा, ये 200-300 साल पहले दे लोगों की गुफ्तगू है जिहड़ी मैं इस दौर च कर रहा। मेरे साथी टुर गए सारे, मैं कला रह गया। मैं कसम चुक के कहना खुदाए ला यजाल दी मेरे रज़ौक दे, मेरे रंग दे, मेरे टक्कर दे लोग चले गए। मैं ये आवाज जामी ते रूमी ते सादी ते हाफिज ते नजीरी ते फर्रखी ते असजदी ते बेदिल ते इना साजा सुना रहा, जड़ी मेरी अंजुमन खलवत दिल विच बैठे ना। जी कोई अदरू झांकना आना मैं ना जिक्र भी कर छोड़, मां तो कोई जानना ही नहीं। ये बड़े नालायक लोग हूं, मां तो मैं तो ना ही नहीं जानने, मां भी अगे पेश कर। मैं क्या मैं के पेश करा, इन्हें समझाना पैना है। कुरान इन्हों को ना लावे, मां नहीं पढ़ने ते कुरान रोना है, मां नहीं पढ़ने ते सूफियां किथे पढ़ सन। मैं आवाज देना जामिया सुने अपनी कबर अज भी अपना शेर है। गोले शरीफ और मेरे दादा हजरत बाबू जी रहमतुल्लाह अलैह जामी दे मजार दी कदम बोसी वास्ते उत्थे हाजिर होए, ते मैं अपने दादे नू भी सुना रहा कि सुने मैं जामी दा शेर पढ़ रहा। तुझे मजहरी के जलवाए तो सदाए से है सूफियां, गुजरत से जुर वेला मकान के खुशा जमाल अजल खुशा, गुजरत से जुर। हम मौलवी बैठे हो, मैं माजरत ना लेकर दाना जा जामी शेर आ गया। हम अहले मस्जिदो सौमा पे विरदे सुबह हो दुआए शब, हम अहले मस्जिदो सौमा पे विरदे सुबह हो दुआए शब, मनो जिक्रे तल्ला तो तुर्राए तो मिनल गदाते इलल इशा, मनो जिक्रे तल्ला तो तुर्राए तो मिनल गदाते इलल इशा। मौलवी मसीती च बड़े ने, हम अहले मस्जिदो इस दौर में मौलवी भी मसीती च कोई नहीं होने माशाअल्लाह, मैं पता है बड़े कट। ओ आबिद और जाहिद गुजर गए हैं, हुण राती मसीतियां ताले होने, दिहाड़ी भी लाने, बड़े कौन अंदर। ओ इबादत वाले लोग गुजर गए। तो जामी कहता है कि हम अहले मस्जिद व सौमा, ए मसीतियां आले ते मंदरां आले, गिरजियां आले, सौमा वाले पे विरदे सुबह दुआए शब। कोई सुबह नहीं दुआई च विरदे च मशगूल है मसीती आला, ते सौमा वाला जड़ा है रात नहीं दुआवां च मशगूल है। मसीती वाले इधर लगे न, गिरजे वाले उधर लगे न, ते मैं जामी है वो क्या कर रहे हैं। मनो जिक्रे तल्ला तो तुर्राए तो मिनल गदाते इलल इशा, मैं वहां ते तेरे चेहरा पाक का जिक्र है, तेरी जुल्फे रसा का जिक्र है,
जो दिन से शुरू होता है रात तक जारी रहता है। रुका आया जनाब कि बाज़ उलमा व मशाइख आपकी तकरीर सुनना पसंद नहीं, बर्दाश्त नहीं करते, पसंद नहीं करते या गवारा नहीं करते। बराए मेहरबानी इस सिलसिले में वजाहत फरमाएं। बाज़ मशाइख ते बाज़ मौलवी तुसानी तकरीर पसंद नहीं करने। मैं कोई नाई भेजा ते तुसी मेरी तकरीर जरूर सुनो। हाँ, तो मैंने कोई आदमी भेजा है आपकी तरफ कि आप मेरी बात सुने, समझ आई? वो मशाइख, ये सवाल आया कि बाज़ मशाइख आपकी बात नहीं सुनना चाहते। याद रखे मेरी बात कि वो मशाइख, वो पीर जो सच्चा पीर है, वो सज्जादा नशीन, हर वो सज्जादा नशीन जो सच्चा अपने बुजुर्गों के उलूम का वारिस है और सज्जादे पर सही माना में बैठा हुआ है। समझ आई ना? सज्जादे ते बहना तुसी क्या समझते हो कि जेड़ा गद्दी तले डा के बह वंजे वो सज्जादा नशीन है? ए दुकानदार इस तरह ते सारी दिहाड़ी गद्दी नशीन होन, गद्दियां डा के बैठे होने। ते अजकल ने पीर खाने भी अक्सर दुकानदारियां ही रह गई। इधर बाजारां च गद्दियां ते बैठे न ते उधर मज़ारां ते बैठे। ये बाजार में बैठे हैं, वो मज़ार पे बैठे हैं। ये गद्दी नशीनी नहीं है। गद्दी नशीनी कोई खास किसी जगह पर बैठना का नाम नहीं है। नमाज किसी खास जगह ते पढ़नी पढ़सोते होसी। बोलो, सज्जादा कहते हैं मुसल्ले को। सज्जादा नशीन जो मुसल्ले पर बैठे, सज्जादा मैंने मुसल्ला ते नशीन मैंने बैठने वाला। सज्जादा नशीन, सज्जादे पर बैठने वाला। तो पता चला कि सज्जादा होता है मुसल्ला, जाए नमाज। मुसल्ला मैंने जाए नमाज, नमाज पढ़ने वाला मुसल्ली, नमाज पढ़ने वाला, सलात पढ़ने वाला। तो मुसल्ला जिस पर वो नमाज पढ़ता है, तो कुरान और शरीयत के लिहाज से जो सज्जादे पर बैठकर मुसल्ला पर पाबंदी से नमाज पढ़ता है, वो शरीयत के इल्म में सही सज्जादा नशीन वही है। जो नबी के सज्जादे पर बैठा है। तुसी तो बुजुर्गों ने सज्जादा नशीन बनने पीछे मरने हो ना। वो रसूलुल्लाह के सज्जादे पर बैठा है हर मोमिन जो पाबंदी से नमाज पढ़ता है। रसूलुल्लाह के सज्जादा नशीन होना ऊंचा है या बुजुर्गों का सज्जादा नशीन होना ऊंचा है? तो जो असली सज्जादा नशीन है, जो अपने उलूम बाप दादा के इल्म का वारिस है, जो उन्होंने मैसेज दिए हैं उन मैसेजों को अवाम तक पहुंचाता है, लोगों को शिर्क व बिदअत से दूर करता है और उसवे हसना पर चलने की तलकीन करता है, वो सज्जादा नशीन है। समझ आई? तो हर सच्चा आदमी और गहरा आदमी, वो मेरी पीर सज्जादा नशीन हो, किसी दरगाह का कोई पीर हो, उसको पता है कि मैं उसको नहीं कह रहा, वो मेरा मुखातब नहीं है। मैं उसकी तारीफ करता हूं, वो अपने बाप दादा के उलूम का वारिस है, उस मिशन को चला रहा है। तो जो सिर्फ अपने बुजुर्गों के हवालों को, उनके नामों को और लेबलों को इस्तेमाल करके लगाकर रात दिन पैसे इकट्ठे करते हैं, जो कहते हैं आओ हमें नजराना दो क्योंकि तुम्हारी नजर पूरी होगी, तो तुमने यहां पैसे हमें दिए तो तुम्हारा काम हो गया है जी। तो ये तो बड़ी बुरी बात है ना। तो काम अल्लाह पूरा कर सकता है, आप और हम क्या कर सकते हैं? मुश्किल कुशा तो अल्लाह है, हाजर रवा तो अल्लाह है। पैसे भी तुसा देवा ते काम अल्लाह करे, तुसा किस गल्ला ने पैसे देवा जी?
समझ आई? हाँ, असा ने इथे बैठे ना अपने फखरी साहब अतार वाले, इथे इन्होंने अतार तू एक बंदा आया गोले, गल सुने मनी, मैं पीरा नहीं गल सुना, जो असल पीर होते हैं। कणक पे कपना या ते दराटी सट्टी गड्डी भी विन्नी गई, उस आख्या मैं गोले वैसा गोले वाला पीर तकसा, पीर मेहर अली शाह तकसा, ये अतारा नहीं गल। आया पीर साहब अपने वालिद साहब ने मज़ार कोल बैठे ते उत्थे पैसे उगराने वास्ते पीर साहब नहीं बहने, वालिद साहब ने पैरादार एक ताबेदारी या एक अल्लाह का कलाम पढ़ने वास्ते या पढ़ने वास्ते बहने, ये नहीं बहने जो मैं इत्थे बैठा है तो मां मुतवली समझ के सजादा नशीन समझ के पैसे दो मां बैठे जनाब। आया उस वेले जी नजराना के होना आया, 4 आने किथे जी, 2 पैसे 4 आने पैसे 2 पैसा बड़ी कोई बड़ी कमाल कर सी, आना चाहते सी ते आप मिलने पे ते उस कोई 6 आने घरों खड़े उत्थे बैठा जिसले ते उस एक पैसा 2 पैसे आप अगे रखे, कुछ और भी लोग रखने पे मिलने पे, तो पीर साहब पूछया नहीं, गल ना की भीड़ होनी, असी लोग पुछ नहीं सकने, हम हर बंदे को मुश्किल होना, तो एवं ही पूरा पारा करने से पब्लिक डील जी क्या हाल है खैरियत है, ये एवं झूठ होना है, बंदे पूरा करना पुछ सकने हो तो ठीक है, नहीं तो मुसाफा कर छोड़ो, झूठ मारने की लोड़ है। मैं तो नहीं कदे पूछा, वक्त ना हो तो मैं नहीं पूछना, दिल में हर बंदे ना एहतराम मौजूद होना है, लेकिन मैं पूरे पोचे पाचे उत्ते नहीं मारे कदे। क्या हाल है जनाब, ये मुरीद नाराज ना हो जे मत जेड़े 10 रुपए मां देने किसी होरियां चाहते सी, ये गरज रख कर कभी मैंने नहीं किया, ते ना कदे रोटी पूछिए तो ना चाह पूछिए खुशामद करने वास्ते, नहीं तो बादशाह है अमरीका ते लंदन ते बरतानिया वाले जेड़े मुरीद उन्होंने तो बड़ी पीर आओ भगत करने ना, तशरीफ रखो, वो 2-4 थिके भी पीर मार वंजन तो पीर भी बर्दाश्त कर बंदा इन्हें पता है पाउंड दे सुन, इत्थे मुरीदा जनाब पुछना कोई नहीं, ते अमरीका ते लंदन वाले जेड़े मुरीदन उन्हें खास कमरे दिते विन्न, उन्हें रोटी का इंतजाम होना है, खास तौर पर पुछया विन्न होर जनाब खैरियत है किबला, पता नहीं लगना पीर साहब आप इन्हां नाल बैत होने लगे, हथ देन लगे ने ना, एडी नियाजमंदी हाय मलका पाउंड वाली है, हैं जी ईमान खास खड़े ही सारे ना, सोनी तो एडी कोई नहीं है, पर एडे नोट कीमती रखे नहीं, दिल पीरा ना भी खास खड़ी तो मौलविया ना भी, हैं जी। ते ओ लोग जड़े ना जी इस वास्ते उत्थे जिसले उस रखा ना ते हंज फिरया मुड़ के आखो लगा हुण फिर देना 2 पैसे 4 पूछे, जे पूछया तो पूछया नहीं ते मैं जुलना, पूछे ही नहीं मैंने, 2 बारी आना रखा फिर भी पीर मेहर अली शाह साहब ना पूछया, 3 हुण उस आख्या 4थी बार है, हुण तो गड्डी ना किराया रह गया खाली, 3 आने असां दे रहे तो बोलना ही नहीं, 4था आना रखा ना ते आखो लगा हुण ना मुड़नी कदे, हुण ना बोलिया, दिले च आख्या पीर मेहर अली शाह हाथ पकड़ के दस, पीर मेहर अली शाह ने हाथ पकड़ लिया, फरमाओ लगे ओ बाबा तू जिस वेले अतार कणा कपने दराटी सट्टी गई तड़ी आदरी मैं उस वेले ला छोड़ी गई, जिस वेले कणक कपने दराटी सट्टी या ना गोले ना मुंह कीते ही उस वेले कदम पटे ते मेरे अलियां पता लग गया मैं तेरी हाजरी ला छोड़ी, मैं है ना पैसे आस्ते तू जिन्हें पीछे मुड़ मुड़ के सटना पे मैं इन्ना जमा करने आस्ते ना बैठा यहीं थे। ये पीर मेहर अली शाह साहब फरमाया, समझ आई? अगर पीर मेहर अली शाह पैसे इकट्ठे करते तो अंग्रेज ने 700 मुरब्बा दिया था उनको जिहाद के खिलाफ फतवा देने के लिए, तो मेरा दादा गरीब भी था उस वक्त, उसके पास कुछ भी नहीं था, आज तो गोल्डे वाले पीरों के पास करोड़ों रुपए हैं, मेरे दादा के पास कुछ भी नहीं था, गरीब आदमी था,
मगर जिहाद के खिलाफ फतवा नहीं दिया और जूती की नोक पर मारा 700 मुरब्बों को। ये होता है मुझको हासिल हुई दौलते इल्म फन, तुझको सिक्कों की झनकार दे दी गई। मेरे अली को खरीदने के लिए आए हो, नहीं खरीद सकते। मन लज्जते दर्दे तो बदर माना फरोशं, मन लज्जते दर्दे तो। मौलवी तकने पर मैंने दर मैं के पढ़ना पिया, फारसी पढ़ो आना उस वेले मसीती च पढ़ो आना। मन लज्जते दर्दे तो बदर माना फरोशम, मन लज्जते दर्दे तो बदर माना फरोशम, और कुफरे सरे जुल्फे तो बेईमाना फरोशम, कुफरे सरे जुल्फे तो। मेरे अली दुनिया के चंद सिक्कों के लिए ईमान नहीं बेच सकता। फरमाया रख मुरब्बे कोल। तो ये इल्म, ये चीज, ये जौहर जाती था जो अल्लाह ने मेरे अली को अता किया था, लेकिन उस जौहर के नायाब को की हिफाजत की पीर मेरे अली शाह साहब ने, तहफ्फुज किया, अपने इल्म को की इज्जत की, बेइज्जती से बचाया। आज का आलिम तो बहुत बड़ा आलिम होगा, लेकिन उसकी इज्जत लोगों के दिलों में क्यों नहीं है? खतीब तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसको लोग इज्जत की नजर से क्यों नहीं देखते कि वो एतदाल के रास्ते को उसने छोड़ दिया है, उसकी नीयत में फतूर है, वो हुजूर के उसवे हसना को आम करने और कुरान और सुन्नत की तालीम को आम करने के लिए खिताब नहीं करता, बल्कि अपने मफादात को सामने रखा हुआ है। यहां से लिफाफा मिलेगा, वहां से लिफाफा मिलेगा, झूठी तारीफ कर दी, जो पीर इस काबिल नहीं उसकी तारीफ कर दी, किसी को गौस बना दिया, किसी को कुतुब बना दिया, किसी को क्या बना दिया, और जिसके पीछे पड़ गए उसको जलील करके रख दिया। जहां से लिफाफा ना मिला उसको जलील कर दिया। ये तो आजकल के खतीबों का हाल है, इसलिए इनको इज्जत नहीं मिलती। मिर्जा बेदिल ने कहा था, फिर इस पर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं, कि चंदा के दमद नखल सरे रेशा बखाकस्त। जितना भी दरखत उत्ता होवे ना, उतनी ही जड़ा तले जमीन च विन्नियां। जिल्लत न बरत जाह जे तखमीरे दनीहा। कमीना फितरत बंदा माऊ ने पेट जो जम के आया होवे ना, ते वड्डा मनसब दुनिया ते मिल वंजेस, ते उसनी वो कमीनगी नहीं मिलनी पावे, जितना मनसब उच्चा भी होना मिंजेस, कमीना उंजी रसी। याद रखो, मैं जी आयत पढ़ी ना, वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमता, हिकमत और किताब सिखाए, इसके लिए आपकी ये अक्ल जाहिर जो है इसको साथ चलाना जरूरी नहीं है, बल्कि आप अक्ल को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात के सामने कुर्बान कर दे। आप तनकीद ना करें हुजूर के किसी अमल पर कि आपने ये क्यों फरमाया, ये क्यों फरमाया, गौर जरूर करें, लेकिन आप एतराज ना करें, क्योंकि यही अक्ल इंसान को खराब करती है। अक्ल मी गोयद के खुदरा पेश कुन, और इश्क मी गोयद के तरके खेश कुन। अकलानी अपने अगे कर, इश्क आना पीछे कर। तक ना सिद्दीक़ अकबर जिसने फरमाया हुजूर मकानक मकानक, अबू बकर पढ़ा नमाज। अकल भी यही ना सिद्दीक़ अकबर चो आनी अगे खलोता रहे। इश्क मी गोयत के तरके खेश कुल,
इश्क आनाया सिद्दीक तू पिछे हट, अगे होने जोगा ते ए वे इमामुर रसूल है जी। अकल आख्या अगे हो, इश्क आख्या पिछे हो। अकल बड़ी तबाही चढ़ दी। एक गल सुनियो, मौलवी सबूर साहब तुम मेरी गलों से हसे हो, बड़ी पसंद आई ने गल। उस दिन मैं तुसाने चूड़ तकरीर करके आया ते पटाखियां दे तक सुरसुरियां चलाने ते गोले चलाने, मिलाद ते बिदत अखे देवबंदी आने। मैं एक आयत पढ़ के आया उथे, वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बेमसाबिहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन। ते मैं क्या अल्लाह उत्ते इंतजाम किया है रजम करने ना शयातीन आ, ते अल्लाह इंज नहीं मार सकना। शैताना वजे पिछे मिसाइल छोड़ के इंज तारा विनना पिछे ते रजम करना है, दस के करना है। क्यों कि मैंने मामलात च दखल देने ते मैं पूछे बगैर जना अंदर ना बनन देना। जड़ा मुंह चाया आ वंजे ते मैंने मामलात शैतान समझण, मैंने मामलात मेरे दोस्त औलिया अल्लाह रहमानी लोग समझने। ये किधरू आ गया? रजम करना है, मरना है तू। ते मैं क्या, मैं कोई दलील तू बगैर गल नहीं की थी। मैं क्या जनाब, वमिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। ओ शैतान अल्लाह कुरान में जिक्र किया है कि वो इत्थे भी है, जमीन ते लोगों विच भी है ते जिन्हां विच भी है। ते ओ जिस वेले गड़बड़ करन ते उन्हां डराने वास्ते ते मजमा मुंतशिर करने वास्ते ते डराने वास्ते कुछ इत्थे भी इंतजाम कर छोड़ो पटाखिया ना, तो कोई एडी गल कोई नहीं। ते उत्थे जनाब देवबंदियां इतराज किया जी, मैं आख्या तुसीं इस गल्लां अकली तौर पर रद्द करो। तो मैं आख्या अकल जिहड़ी ना जहरी, इस अकल पर ना जाओ। आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि अंडा होना है ना, अंडा निक्का कबूतरी ना या छोटे तो छोटा अंडा, उस विचू बच्चा जड़ा बैठा होना कितना मादूद जिहा होना। सुने बड़ी माकूल अकल दी गल ने। कदे उस विच रोया फरियाद की? ये इतने जे अंडे विच बैठा होना बच्चा, कोई फरियाद नहीं। वो आ वड्डा होके हड्डे वड्डे पिंजरे च गिरफ्तार होना, जिस हवा भी आनी सब कुछ आनी, ते फड़ फड़ करना, मां कड्डो मां कड्डो। इतने जे अंडे च डंड नहीं पाना ते हड्डे वड्डे पिंजरे च डंड पाना, मां कड्डो। क्यों? उस वेले अकल नहीं आई, हुण अकल आ गई है। अकल तबाही चढ़नी है। समझ आई? नतीजा क्या निकलिया कि अकल ना होवे ते इतने जे अंडे जी बच्चा फरियाद नहीं करना, ते जिस वेले अकल आ वंजे ते वड्डे पिंजरे विच भी बह के फड़ फड़ करना, मां बाहर कड्डो। ये होश जिहड़ी है बंदियां किसी जगह ना न छोड़नी। इस अकल पर फख्र ना करें, अकल को ताबे फरमाने मुस्तफा रखें। मुफ्ती साहब समझ आई? ताबे फरमाने मुस्तफा रखें। और जिस तरह का मैंने ये शेर पढ़ा है, अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और तमाम हजरात जो ज़ौक़ व शौक़ के साथ इस महफिल में शरीक होने के लिए आए हैं, अल्लाह ताला उनको अजर व सवाब से माला माल फरमाए। अब मैं हाफिज़ मोहम्मद अनवर साहब से कहूँगा कि वो आकर ख़त्म शरीफ पढ़ें, उसके बाद दुआ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم ایک ضروری اعلان سن لیں. بروز ہفتہ 22 تاریخ بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء وا فیکٹری میں جنرل صاحب کی صدارت میں ایک عظیم الشان جلسہ ہو رہا ہے جس میں پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڈا شیف پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا خطاب خصوصی ہوگا بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء مرکزی جامع مسجد جو ہے وا فیکٹری والی میں اس میں جناب کا خطاب خصوصی ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بروز ہفتہ عشاء کی نماز وہاں ادا کریں. عشاء کے بعد فوری جلدی حضرت صاحب کا خطاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے ابھی حضرت صاحب دعا فرمائیں گے
और उसके बाद फौरी तौर पर जमात खड़ी हो जाएगी। नमाज़ पढ़ के सारे हजरात यहाँ ही अपनी सफ़े बना लेंगे। ऊपर जितनी माएँ बहनें बेटियाँ हैं वो भी वहाँ अपनी सफ़े बना लेंगी और यहाँ ही लंगर होगा। बगैर ज़ाया करने के, बगैर वो प्लेटें भर के अपने घर ले जाने के, यहाँ लंगर इस्तेमाल करें, खाएँ।